हेलो बच्चों, आज हम लोग गुडविल का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक देख लिया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं वो आपस में शेयर कर लेते हैं। फिर इसमें अलग अलग छोटे छोटे केसेस थे। किसी केस में वो पैसा लेके आ रहा है नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का, किसी केस में वो नहीं लेके आ पा रहा है। ये सारे केसेस हमने लास्ट 2-3 वीडियो लेक्चर्स में देखे थे। अब और इससे कुछ रिलेटेड कंसर्न्ड आपके केसेस हैं जो हम एक एक करके आज देखेंगे। पहला केस आज के लिए है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अभी तक हमने जो केसेस देखे थे उसमें ये एक नया एक पॉइंट और ऐड हो गया कि मान लो जो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो हमने देखा था पहले की क्लासेस में। वो पैसा एक्चुअली किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो बहुत बार सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऐसा करते हैं कि एज दिस अमाउंट बिलोंग्स टू देम, दे विड्रॉ दैट अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस। क्योंकि गुडविल बुक्स में लिखी हुई तो है नहीं, उसका हम अलग से कैलकुलेशन करके नए पार्टनर से उसका पैसा मांग रहे हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास आया इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया वो विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब अपने घर लेके चल जाते हैं। तो ऐसे कैलकुलेशन होता था वैसे ही करेंगे, बस लास्ट में एक विड्रॉवल ऑफ कैश की एंट्री हो जाएगी। उसको एक्चुअली बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्रीमियम फॉर गुडविल को कैसे विड्रॉ कर रहे हैं? बेटा वो प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, बट बेसिकली प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है उसको विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस में एक एक्स्ट्रा अमाउंट आया है, उसको नया पार्टनर ने जो पेमेंट किया एज अ फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है अपने अपने शेयर के हिसाब से विड्रॉ कर। तो हम लोग देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा ये एग्जांपल से। और ये एक एग्जांपल में मैंने उसकी तो एक ही जर्नल एंट्री होगी जैसे मैंने बताया, वो मैं करके आपको दिखाऊंगा। इसमें मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी एक अलग तरह से लिया है, जो कि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ आपको दो चीजें नई सीखने को मिलेंगी, आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा हेडिंग क्या है? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। Now A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. Old ratio is 3:2. They admitted C as a new partner who acquires. देखो यहाँ पर डायरेक्टली C का शेयर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमने पहले सीखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, they admitted C as a new partner who acquires 1/5 of, ये ऑफ वाला क्वेश्चन आ गया, 2/5 of, sorry, who acquires 2/5 of A share and 1/5 of B shares। तो इसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ के मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन C brings 5 lakh as her capital and her respective share of goodwill which was withdrawn। देखो ये नया पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, इसके लिए जो नया पॉइंट बना है, which was withdrawn by the sacrificing partner, मतलब जो रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा वो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है विड्रॉ कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, क्या होगा देखते हैं। और गुडविल की वैल्यू है 2,50,000। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते थे, जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर निकालते थे गुडविल का, तो सी शेयर ऑफ गुडविल। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे, गुडविल इनटू सी शेयर। यहाँ गुडविल की वैल्यू तो दी हुई है 2,50,000, बट सी का शेयर यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर ले इस क्वेश्चन में, तो हमारा सी का शेयर भी आ जाएगा। लेट्स सी कैसे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ कैसे आएगा, ए का जो लिखा है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो 2/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए शेयर। तो ए का शेयर कितना था, 3/5, ये आ रहा 3×2 = 6/25। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/5 ऑफ बी शेयर। तो बी का शेयर कितना है, 2/5, दैट इज कमिंग 2/25। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना बन गया, 6:2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 3 = 2 1 = 3:1 का रेशियो हमारा आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:1। ये आपको याद होगा, हमने किया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो के क्वेश्चन में कि जब भी ऑफ हो तो हम जो शेयर है, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, और ए का शेयर है तो ए के ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, बी का ओल्ड शेयर है तो बी के ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए का सेक्रीफाइस आ गया, बी का सेक्रीफाइस आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 3:1 मिल गया। अभी ए जो सेक्रीफाइस करेगा वो किसको मिलेगा, सी को,
और बी जो सेक्रीफाइस करेगा वो भी सी को मिलेगा। तो सीज न्यू शेयर, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ पर ये भी कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ रहता था, पर यहाँ हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ए से कितना मिल रहा है उसको 6/25, बी से कितना मिल रहा है 2/25, तो हमारा ये शेयर कितना हो जाएगा 25 एलसीएम 8, 6 + 2 8। तो सी का न्यू शेयर कितना हो गया 8/25। हमें यहाँ सी का शेयर नहीं पता था, लेकिन ये कैलकुलेशन से हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पर सी का शेयर लिख देंगे 8/25। तो हमें यहाँ पर सी शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगी, दैट इज 80,000 ये सी शेयर ऑफ गुडविल। तो आई होप ये कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अब हम पास करेंगे हमारी जर्नल एंट्री। फर्स्ट टू जर्नल एंट्री तो वही रहेगी जो हमने पहले सीखी थी। बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्या क्या चीज का कैश आ रहा है, एक तो सी अपना कैपिटल लेके आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल आ रही है। सी कैपिटल कितना लेके आ रहा है 5 लाख, और सी का प्रीमियम फॉर गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना है 80,000। तो टोटल बिजनेस में कितना आ रहा है 5,80,000। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब प्रीमियम फॉर गुडविल गेन है, जिसने जिसने सेक्रीफाइस किया हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 80,000 टू किसने सेक्रीफाइस किया, ए ने और बी ने। किस रेशियो में किया, 3:1 में। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 4, 20, 2 3 is 6 and 2 1 is 2, 20,000 and 60,000 and 20,000। यहां तक तो क्लियर है, हमने पहले किया है इतना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, एक इंफॉर्मेशन विच वॉज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल ए के अकाउंट में 60 हुआ और बी के अकाउंट में 20 हुआ, इन्होंने बिजनेस में नहीं रखा, बिजनेस से विड्रॉ, क्योंकि अभी तक ये पैसा बिजनेस में है, ये कैश। लेकिन ए और बी को लगता है कि भाई ये पैसा अभी बिजनेस में जरूरत नहीं है, इनका अलग से अमाउंट आया है, तो ये पैसा विड्रॉ कर लेंगे। तो उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, और कुछ नहीं है। व्हेन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। तो विड्रॉवल की एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स डेबिट होता है, तो क्या हो जाएगा ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू कैश। अब बिजनेस में से जा क्या रहा है, ए और बी जब पैसे विड्रॉ करेंगे तो कैश चला जाएगा, बिजनेस में कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। अच्छा, अमाउंट कितना है, जितना उनके पास प्रीमियम आया था। तो ए के पास कितना आया था 60, बी के पास कितना आया था 20, और ये टोटल 80। तो इट इज नथिंग, जस्ट विड्रॉवल, ड्रॉइंग्स की एंट्री हमने की है। बट क्वेश्चन में इस तरह से आपको कोटेड रहेगा कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अच्छा, यहाँ पर फुल अमाउंट विड्रॉ कर लिया, बहुत बार आपको अमाउंट स्पेसिफाई कर देंगे, या बोलेगा हाफ ऑफ द अमाउंट या 1/4। हाफ बोलता तो कितना आता, 30 and 10 आता। तो इस तरह से क्वेश्चन डिफर करेगा। तो ये भी क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इसमें बस क्या चीज हमने नया सीखा कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है अपना शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। और एक ये रेशियो, ये तो हमने रेशियो के चैप्टर में सीखा था, बट यहाँ एक बार हमारी रिविजन भी हो गया और इस तरह के क्वेश्चन आए। तो नया कुछ भी नहीं है, बट इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, आप देखो। ओके बेटा, ये आज का दूसरा एग्जांपल है जिसमें हो क्या रहा है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट पार्टली बाय द न्यू पार्टनर। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि बहुत बार नया पार्टनर है वो अपना प्रीमियम, जो प्रीमियम फॉर गुडविल अपना शेयर ऑफ गुडविल है, नहीं लेके आ पाता, तो हम उसको क्या बना देते थे, डेटर बना देते थे। एक क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन है बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसमें कुछ पैसे लेके आ रहा है और कुछ पैसे लेके नहीं आ रहा है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, या तो पैसे लेके आता है नया पार्टनर तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर देते हैं, और या फिर पैसे लेके नहीं आ पाता है तो हम सी अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। मतलब जो गेनिंग पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, उसको डेटर बना देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये वही दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ पैसे लेके आ पा रहा है, कुछ पैसे लेके नहीं लेके आ रहा है। तो हेडिंग क्या है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट पार्टली बाय द न्यू पार्टनर।
तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट रेशियो उनका क्या है 2:1, सी का शेयर 1/5 है एंड तो सी का शेयर हमने बोला 1/5। नाउ सी ब्रिंग्स 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा बेटा देखो यहाँ पर मैंने कैपिटल नहीं लिखा है, बहुत बार आपके क्वेश्चन में कैपिटल का फिगर नहीं दिया हुआ रहेगा, तो डोंट वरी। मतलब आपसे जो एग्जामिनर है ये सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा है कि आप गुडविल का जर्नल एंट्री, गुडविल का ट्रीटमेंट बताओ। तो अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ तो आपको उसकी एंट्री नहीं करनी है। ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, कैपिटल नहीं दिया तो अब क्या करना है, कुछ नहीं है। आपसे जो एग्जामिनर या ऑथर है वो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ए और बी का ओल्ड रेशियो 2:1 दिया हुआ है, सी का न्यू शेयर दिया 1/5, तो ये हमारा ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन रखा है, ये रेशियोज में मैंने ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया। सी ब्रिंग्स 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। नाउ क्या दिया हुआ, सी की वैल्यू फॉर सीज एडमिशन, सॉरी गुडविल की वैल्यू फॉर सीज एडमिशन, गुडविल इज वैल्यूड ₹2 लाख। तो एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन फर्म ने वैल्यू किया उनकी गुडविल कितनी है 2 लाख की है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। सीज शेयर ऑफ गुडविल हाउ मच, गुडविल की वैल्यू इनटू सीज शेयर दैट इज 2 lakhs इनटू सी का शेयर डायरेक्टली दिया हुआ 1/5, तो दैट इज 40,000। अब ये 40,000 जो आया हमारा, मतलब सी को कितना प्रीमियम लाना है 40,000, बट वो लेके कितना ला रहा है 10,000। तो दैट मीन्स वो पार्टली पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करना था 40 बट पे कर रहा है 10,000। यही तो हमारा हेडिंग है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट पार्टली बाय द न्यू पार्टनर। तो इन सच केस क्या होगा, मतलब कैश जो लेके आ रहा है और जो नहीं लेके आ रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन वाली एंट्री होगी। तो लेट्स सी जनरल एंट्री। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो, क्योंकि नथिंग न्यू न मेंशन्ड इज, देन ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:1। ये हमारा दोनों पार्ट हो गया। अब हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं जल्दी से। कैश लेके आ रहा है, यहाँ कैपिटल का कोई एंट्री नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कैश लेके आ रहा है 10,000, तो हम कैश में 10,000 लिखेंगे। लेकिन एक्चुअल में उसको लाना कितना था 40, मतलब 30,000 वो नहीं लेके आ रहा, तो 30,000 से सी क्या हो जाएगा डेटर हो जाएगा। तो उसकी एंट्री हम देखते हैं। तो ये 10,000 जो कैश लेके आ रहा है, अब वो जो 30,000 नहीं लेके आ रहा है उससे सी क्या हो जाएगा डेटर हो जाएगा। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसका डेटर हो जाएगा ए और बी का। तो 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल, यहां हम 30,000 लिख देंगे। और हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:1 है, तो 2:1 में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 एंड 10,000। ये वाला पार्ट किस चीज के लिए है, ये वाली एंट्री जो है उस अमाउंट के लिए है जो अमाउंट सी लेके नहीं आ पा रहा है, इसकी वजह से सी डेटर हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्ट। अब फाइनली जो कैश लेके आ रहा है वो प्रीमियम के तौर पे, प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा याद रखना, ओपन नहीं रहेगा, हमेशा उसको क्लोज कर देना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो यहां क्या हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 10,000। 10,000 का हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगेन 2:1, तो डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3 3 3 3 6 6 6 7। ये अब डेसिमल में आएगा बट आप राउंड ऑफ करके ये वैल्यू लिखोगे। 10,000 डिवाइडेड बाय 3 3 तो पॉइंट को हटा दिया तो 3 3 3 3, और जो बैलेंस बचा 10,000 में माइनस करके 6 6 6 7। ये हमारी एंट्री हो गई जब वो पार्टली पेमेंट कर रहा है। अच्छा, आप ऐसा ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, कैश की प्रीमियम और इमीडिएटली प्रीमियम को ट्रांसफर की एंट्री भी कर सकते हो। अच्छा, ये दोनों की आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। ये जो मैंने 2 एंट्री की है इनकी आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। कंबाइन एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल
डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। यहाँ देखो ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। अगर यू आर कंफर्टेबल विद कंबाइंड एंट्री यू कैन पास कंबाइंड एंट्री, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद कंबाइंड एंट्री देन ऑब्वियसली यू विल पार्ट दिस टू सेपरेट एंट्री। तो ये याद रखना, कंबाइंड एंट्री में क्या हो जाएगा, 30,000 सी का कैपिटल है और पीएफजी का 10,000, दोनों को मिला के 40 और 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3 1 3, ये आ जाएगा 13,333 और ये बैलेंस 26,667। तो आप देखोगे ये टोटल करके सेम आ रहा है, 20 प्लस 6,667 26,667 एंड 10,000 प्लस 3,333 तो 13,333। तो जो बच्चे कंफर्टेबल है कंबाइंड एंट्री को लेके दे शुड गो, ऑब्वियसली माय फर्स्ट ऑप्शन शुड बी कंबाइंड एंट्री, ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम्स में। 80 मार्क्स का पेपर आप सॉल्व करो तो आपको अच्छा खासा टाइम बच जाएगा इसमें। अदरवाइज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू गो विद 2 सेपरेट एंट्रीज। तो ये था केस हमारा व्हेन द न्यू पार्टनर unable to bring the total amount of a premium for goodwill, he brings some part of it. Yeah. अच्छा बेटा ये एक छोटा सा केस है आपके गुडविल के क्वेश्चंस में, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन में। इसका कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है, एज सच इसका सम कुछ ऐसा समझाने की जरूरत नहीं है, वो हम अपने एग्जांपल से देख लेंगे। ये एक चीज है कि गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट। अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब भी एक नया पार्टनर आता है तो हम गुडविल वैल्यू करते हैं। और आपको याद है अगर पहला लेक्चर हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का तो हमने सीखा था कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिकॉज इट इज अज्यूम दैट गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड। बहुत बार क्या होगा आपके बुक्स में गुडविल अपीयर होगा, बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू दी भी रहेगी, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास 2 ऑप्शन है, एज पर AS 26 हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हम उसको इम्प्लाई करते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो हम वो बुक्स में नहीं लिख सकते, तो उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो एक चीज समझो आप, मतलब गुडविल बुक्स में दी हुई है तो और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप हमेशा एज्यूम करोगे कि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो वो बुक्स में नहीं लिखी जा सकती है एज पर AS 26। अगर आपको ये कंसेप्ट सभी थोड़े समझ में नहीं आ रहे मैं जो बोल रहा हूं, तो आप जाके वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का, इससे आपका क्लियरिटी आ जाएगी। उसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि एज पर AS 26, मैं थोड़ा रिकैप करा दूं, एज पर AS 26 ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड, एंड इफ गुडविल अपीयर इन द बुक्स एंड नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इट इज अज्यूम्ड टू बी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अगर बुक्स में दी हुई है तो इसका मतलब गलत है, पहले किसी अकाउंटेंट ने गलत कर दिया, अब आपके पास उनकी बुक्स आई है, तो एज अ करेक्ट प्रोसीड्यूर यू शुड राइट इट ऑफ, बिकॉज इफ नथिंग इज मेंशन यू विल अज्यूम इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होगी बेटा, बुक्स में गुडविल दी हुई है, अपीयर्ड है, उसमें क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखेगा गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स और रिटन इन द बुक्स, ठीक है। तो इन सच केस हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे अगर नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो गुडविल एक एसेट है, एसेट को राइट ऑफ करने के लिए एसेट को क्रेडिट करते हैं, याद रखना। एसेट्स लिखते जब है, रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट, राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट। अभी जब भी एसेट्स राइट ऑफ होगा तो वो एक फर्म के लिए लॉस है, ठीक है। तो एसेट्स डिक्रीज होगा तो फर्म के लिए लॉस है। वो लॉस कौन बेयर करेगा, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि अभी न्यू पार्टनर तो एडमिट हुआ नहीं और गुडविल बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर एज ऑफ नाउ। तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को हम गुडविल राइट ऑफ कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स जो भी हैं, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा, याद रखोगे।
तो क्या कंसेप्ट है, जब भी गुडविल बुक्स में अपीयर होती है, बैलेंस शीट में अपीयर होती है और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि क्या करना है, तो इन सच केस वी विल अज्यूम इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, फर्स्ट थिंग. And if it is self-generated, then as per accounting standard 26, it cannot be written in the books. So we have to write it off. Write off कैसे करते हैं? कंसेप्ट क्या है? गुडविल एक एसेट है, लिखते हैं तो डेबिट, जब राइट ऑफ करते हैं तो क्रेडिट, तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगा. जब भी एसेट्स क्रेडिट हो रहा है, लॉस हो रहा है एसेट्स में, तो वो लॉस को हम जो पार्टनर उस लॉस को बेयर करेंगे, यहाँ ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, इसलिए उनको डेबिट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो. बट समटाइम्स, और मैंने जैसे बोला था 99% क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, 99% क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आपको मेंशन नहीं रहेगा, आपको सेल्फ जनरेटेड रहेगा. बट किसी किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कि ये परचेज गुडविल है, या तो ऐसे लिख देंगे या फिर ऐसे लिखेंगे दैट द फर्म विल कंटिन्यू रिकॉर्डिंग दिस गुडविल. तो इसका मतलब इम्प्लाइड है कि वो परचेज गुडविल है, मतलब आपको डायरेक्टली बोल देंगे या तो परचेज गुडविल है या फिर मेंशन रहेगा द फर्म विल कंटिन्यू द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम राइट ऑफ नहीं करते हैं, जो वैल्यू दी हुई है वो बुक्स में हम उसको कंटिन्यू करेंगे. बाकी की जो वैल्यू है गुडविल की, जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स में गुडविल रिकॉर्डेड है आपका 20,000, ये बुक्स में रिकॉर्डेड है 20,000 और एक्चुअल में गुडविल की वैल्यू है आपका 30,000 की. ये वैल्यू है, ये जो रिकॉर्डेड वैल्यू है ये पुरानी वैल्यू है, लेकिन जब एडमिशन हुआ तब हमने अपनी करंट वैल्यू कैलकुलेट की तो पता चला 30,000 है. तो 20,000 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 20,000 इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड. तो अनरिकॉर्डेड कितनी है, तो जो भी अब ट्रीटमेंट होगा वो अनरिकॉर्डेड गुडविल का ट्रीटमेंट होगा. अनरिकॉर्डेड गुडविल कितनी है, अनरिकॉर्डेड गुडविल हमारे क्वेश्चन में 10,000 है. तो ये अब जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आएगा वो 10,000 की गुडविल की वैल्यू के बेसिस पे लेके आएगा. सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो 20,000 रिकॉर्डेड है वो तो बैलेंस शीट में जब रिकॉर्डेड है, इसका मतलब ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में उसका शेयर जा चुका है. देखो कोई भी एसेट्स अगर बुक्स में रिकॉर्डेड है तो एसेट्स का इम्पैक्ट कहाँ जाता है, लायबिलिटी या कैपिटल में. हमने 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. तो जो 20,000 की गुडविल रिकॉर्डेड है उसका इफेक्ट कैपिटल में जा चुका है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है. लेकिन जो अनरिकॉर्डेड वैल्यू है 10,000 की हमारे इस क्वेश्चन में, उसको लेके नया पार्टनर अब शेयर लेके आएगा क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं है. तो और वो शेयर लेके आएगा, उसका ट्रीटमेंट हमने पहले सारे क्वेश्चन में सीख ही चुके हैं कि 10,000 का उसके मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा. और प्रीमियम फॉर गुडविल अगर वो लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्ट. तो बेटा याद रखोगे जब गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट हो, अगर वो